हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम फॉर मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का फोर्थ वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें क्या करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर and multiply the result by 1/2 you get 1/8. what is the number? अब बच्चे जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, हम सबसे पहले उसी को लेट करते हैं। तो इसको करने का तरीका है बच्चे, लेट द नंबर इज x। अब सबसे पहले हमें क्या कहा गया है बच्चे, स्टेटमेंट को उसी के हिसाब से बच्चे हमें यहाँ पे ऑपरेटर लगाते चले जाना है, जैसे हमें स्टेटमेंट दी गई है। नाउ इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि जो हमारा नंबर है उसमें से हमने 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। देन जो भी हमारा ये रिजल्ट बनेगा बच्चे, ये मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो हमारा आंसर बन जाएगा 1/8। देखिए सीधी एज इट इज़ स्टेटमेंट थी, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, डेट x माइनस 1/2 इंटू 1/2 इज 1/8। तो बस बच्चे अब जैसे इधर ऑपरेटर लग रखे हैं हम उधर लेते अब लेफ्ट हैंड साइड से हमें ये सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। सबसे पहले x माइनस 1/2, ये तो अलग से एक टर्म है, तो जब यहाँ पे देखो तो पता चलता है कि दिस 2 इज इन द डिनोमिनेटर। तो जैसे मैं इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो ये 2 उधर जाके न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, और यहाँ पे हम टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसकी कटिंग करेंगे बच्चे तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 4, तो ये नंबर मेरा बन गया राइट हैंड साइड पे 1/4। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ रह गया है x माइनस 1/2। सो अब 1/2 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर ये राइट साइड पे जाएगा तो ऐड अप हो जाएगा। 4 और 2 का अगर एलसीएम लोगे तो बच्चे वो आएगा 4। मुझे यहाँ पे यानी कि 4 बनाना है सेकंड टर्म में, तो ऊपर बन जाएगा 2। नाउ वी कैन ऐड डायरेक्टली, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई बच्चे 1 + 2/4 एंड दैट इज 3/4, यानी कि जो हमें नंबर पूछा गया था उसकी वैल्यू है 3/4। दिस इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें एक स्विमिंग पूल दे रखा है, उसी के रिगार्डिंग हमें कुछ डायमेंशंस दी गई हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल। सो नाउ अब की बार बच्चे हमें दे रखा है कि पूल का जो पेरीमीटर है डेट इज 154। तो चलिए इतना तो हमें पता लग गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, जिसकी शेप में बच्चे हमारा स्विमिंग पूल है। तो इसकी लेंथ दे रखी है और ब्रेड्थ की कुछ स्टोरी बता रखी है, तो मुझे अब देखने से पता चलता है कि ब्रेड्थ छोटी होती है, तो हम इसी को लेट कर लेते हैं। लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज x मीटर। अगर ब्रेड्थ हमारी x मीटर है देन लेंथ कितनी होगी, तो जो लेंथ के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे रखी है, अब उसी के हिसाब से हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ के केस में कहता है बच्चे इट इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। बच्चे ट्वाइस वर्ड मैंने आपको पहले भी समझाया है, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, यानी कि अगर मैं ब्रेड्थ को डबल कर दूं तो उससे भी वो 2 ज़्यादा है, 2 मोर, उससे भी वो 2 मोर। तो मुझे ये मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट करने पे मेरी लेंथ की वैल्यू बन रही है 2x + 2
मीटर. दिस इज द लेंथ. दिस इज 2 more than twice of breadth. breadth is x. x का ट्वाइस किया हो जाए 2x, उसमें 2 ऐड कर दिए तो +2 ले दिया यहाँ पे. ठीक है. सो नाउ पेरीमीटर पे आते हैं बच्चे. तो इसके हिसाब से हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल यहाँ पे वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो यहाँ पे डाल देते हैं इनकी वैल्यूज. 2 इंटू, अब मुझे बड़ा बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा. लेंथ कितनी है बच्चे हमारी, दैट इज 2x प्लस 2, और ब्रेड्थ कितनी है, दैट इज x ओनली. तो पेरीमीटर मेरा बन गया बच्चे 2 इंटू, यहाँ पे देखिए 2x प्लस x, ये बन गया 3x प्लस 2. और ये पूरा बच्चे अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 6x प्लस 4 मीटर. दिस इज अ पेरीमीटर. पर बच्चे एक चीज है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पेरीमीटर दे रखा है. डेट मीन्स जो 6x प्लस 4 है इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, डेट इज 154. तो बच्चे बस अब इक्वेट कर दीजिए इसको. इधर 4 ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू बनेगी 150. सो नाउ x के साथ 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. नाउ 150 बाय 6. तो यहाँ पे हम टर्म्स को कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे. तो जब 156 के टेबल पे आता है तो कैंसिल करेंगे तो देखिए ऊपर बन जाएगा 2 पे जाएगा पहले, फिर जाएगा 5 पे. सो अवर फाइनल आंसर ऑफ x इज 25. अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है बच्चे, हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ नहीं आए हैं. तो अब लेंथ की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले. सो नाउ मुझे लेंथ ऑफ पूल, लेंथ को हमने क्या माना था, डेट वॉज 2x प्लस 2. तो उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 25 प्लस 2, डेट इज 50 प्लस 2 एंड डेट बिकम्स 52 मीटर. नेक्स्ट इज ब्रेड्थ. ब्रेड्थ ऑफ पूल, ब्रेड्थ ऑफ पूल को हमने x ही माना था तो वो x है. x की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है डेट इज 25 मीटर. अब यहाँ पे बच्चे यूनिट्स जरूर लिखने हैं. अगेन यूनिट्स का खास ध्यान रखना है. एग्जाम में नंबर पूछा गया है कितने हैं तो वहाँ पे यूनिट्स की कोई दिक्कत नहीं होती, पर जहाँ पे लेंथ, ये ब्रेड्थ या कोई और चीज़ें बच्चे, कई बार स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, हर चीज़ की बच्चे यूनिट है तो वो यूनिट जरूर मेंशन करके आनी है. एज की भी यूनिट्स होती है बच्चे, ईयर्स, तो वो भी लिख के आनी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है बच्चे, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टोरी दे रखी है. ये कह रहे हैं द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर. द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 4:2/15 सेंटीमीटर. अब तो एक तो उसके आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस दे दिया हमें, उसका बेस कितना है, उसका पेरीमीटर दे दिया बच्चे, और हमें निकालना है लेंथ ऑफ अदर 2 इक्वल साइड्स. आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब कि उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं हमेशा. तो इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो लीजिए बच्चे, ट्राइंगल हमारी आ गई. अब ट्राइंगल में उसने कहा है कि इसका जो बेस है, तो जब हम इसका बेस की वैल्यू डाल देते हैं विच इज़ 4/3 सेंटीमीटर. अभी ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं तो बच्चे इसको मैंने ये इस पर ये मार्किंग कर दी, जो 2 साइड्स हमारी इक्वल थी. अब इसका टोटल पेरीमीटर हमें दे रखा है. चलिए अब जो चीज़ हमें फाइंड करनी है सबसे पहले हम उसी को लेट करेंगे. लेट लेंथ ऑफ 2 इक्वल साइड्स बी x सेंटीमीटर. बच्चे हमने इन दोनों को x मान लिया, ये भी x है मान लीजिए, ये भी x है. सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ, मुझे पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो मुझे यहाँ पे देखिए x प्लस 4/3, दिस इज द पेरीमीटर. तो अब तो बहुत इजी हो गया सम. अब इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 4/3 सेंटीमीटर. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में तो कुछ और बता रखा हमें. क्वेश्चन कह रहा है दिस 2x प्लस 4/3
इज इक्वल्स टू 4:2/15। सो नाउ अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 15 × 4 इज 60 + 2 62/15। सो लीजिए अब 4/3 लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हो रहा है, तो ये राइट हैंड साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दिस इज 62/15 माइनस 4/3। अगर 3 और 15 का एलसीएम ले बच्चे तो वो बनता है 15। सो नाउ अगर इधर 15 बनाना है तो मुझे ऊपर नीचे दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे मेरा ऊपर नंबर बन गया 20/15। सो नाउ अब 2x की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चे फाइनली 62 - 20/15। सो नाउ 62 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया तो बच्चे ये नंबर बन गया 42/15। नाउ 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा 42/15। तो इधर बच्चे ये नंबर अब डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो सकती है टर्म्स की, तो यहाँ से मेरे पास आया बच्चे 21। अगेन टर्म्स कैंसिल आउट हो सकती हैं। 3 पे टेबल पे बचे 21 और 15 दोनों आते हैं, तो 3 पे जाएगा बचे 3 5 15 और 21 की कटिंग हुई तो बचा 7। सो नाउ आवर वैल्यू ऑफ x इज 7/5। सो नाउ बचे हमने ये चीज़ फाइंड कर ली, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स जिसको हमने x बोला था बचे, उसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास डेट इज 7/5 सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर है। लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन सेज सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। अब हमें दोनों नंबर फाइंड करने हैं, तो ऐसा करते हैं छोटे वाले नंबर को अज्यूम कर लेते हैं। बच्चे देखिए उसने कहा है कि दोनों नंबर्स के सम है 95 और एक दूसरे से 15 बड़ा है। एक्सीड मतलब बड़ा बच्चे, तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ बच्चे, एक्सीड्स मीन बच्चे मोर, उससे ज़्यादा है वैल्यू उसकी। ठीक है, तो बच्चे चलो स्मॉलर नंबर को हम लेट कर लेते हैं। सोचे अब बड़ा वाला नंबर कितना होगा, उससे वो 15 बड़ा है बच्चे, तो दिस इज x + 15। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों नंबर्स का सम 95 के बराबर है। तो चलिए बस अब सोल्यूशन आ गया बच्चे हमारा, ये तो बहुत ईजी हो गया टर्म। सो x + x इज 2x। अब 15 बच्चे लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 80। नाउ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा। सो 80/2 इज 40, कैंसिलेशन के बाद 40 आ जाएगा। सो देयरफॉर मुझे हमारा जो फर्स्ट नंबर है या स्मॉलर नंबर है बच्चे, वो बन गया हमारा फर्स्ट बोल दो या फिर इसको स्मॉलर बोल दो, जो कि हमने x अज्यूम किया था उसकी वैल्यू बन गई बच्चे 40। जो सेकंड नंबर है या जो ग्रेटर नंबर है डेट इज x + 15, तो ये आ गया बच्चे 40 + 15 विच कम्स आउट टू बी 55। सो दिस इज अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे क्वेश्चंस करने बहुत इजी होते हैं, मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी बताया था। तो मुझे इसमें एज्यूम करना बहुत इजी रहता है। लेट 2 नंबर है, तो मुझे इसमें से लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू, जैसे रेशो दी होती है बच्चे उसके साथ x लगा दो, 5x। देन सेकंड नंबर बन गया बच्चे हमारा 3x। अब दे डिफर बाय 18, यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस करें तो आंसर आता है 18। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 18। सो नाउ 5x - 3x, यानी कि 5x में से 3x चले गए, तो बचे हमारे पास 2x। तो चलिए नाउ x की वैल्यू आ गई बच्चे,
तो ये बन गया हमारा 9, x की वैल्यू आ गई बच्चे 9। दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ x ओनली। अभी हमारे पास नंबर्स की वैल्यू नहीं आई है, हमें नंबर्स फाइंड करने हैं, नॉट x। तो बच्चे फर्स्ट नंबर हमारा बन गया 5x। 5x मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 विद 9। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर आया बच्चे 45। नाउ सेकेंड नंबर, that is 3x. That means we have to multiply 3 with 9 and it comes out to be 27. Our answer is 45 and 27. Question number 6. 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? बच्चे अब integers की बात हो रही है। अगर आपको integer numbers याद हो तो उनके बीच में डिफरेंस होता है सिर्फ 1 का। तो यानी कि अगर मैं फर्स्ट इंटीजर लूँ 4 तो मेरा नेक्स्ट होगा 5 एंड 6। तो 3 कंसेक्टिव की बात हो रही है। तो बच्चे मैं मान लेता हूँ लेट फर्स्ट इंटीजर इज x। तो देन बच्चे मेरा सेकंड इंटीजर क्या होगा? दैट विल बी x प्लस 1। और उसके बाद बच्चे थर्ड इंटीजर, अब हमें फर्दर इसमें एक और ऐड करना पड़ेगा बच्चे नेक्स्ट वैल्यू। तो मुझे यानी कि x में मेरे 2 ऐड हो जाएंगे, तभी मेरा थर्ड कंसेक्टिव इंटीजर आ गया। नाउ अब ये कह रहा है कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, यानी कि तीनों को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 51 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कि हमें जब तीनों नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है बच्चे 51। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 3x आ रहे हैं बच्चे, तो ये बन गए 3x। क्योंकि 3 बार आ रहे हैं तो 1 2 3, तो तीनों ऐड अप होके 3x बन गया। ऐसे ही 1 + 2 बिकम्स 3 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 51। सो नाउ 3 अब राइट हैंड साइड जाएगा तो वहाँ पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 51 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 48। सो नाउ x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड जाके बचे 3 48 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो बचे कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स और हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 16। दिस इज अ वैल्यू ऑफ x। सो नाउ हमारे पास अब फर्स्ट इंटीजर आ गया बच्चे, फर्स्ट इंटीजर इज x दैट इज 16। नाउ सेकंड इंटीजर का आंसर बन गया बच्चे x + 1 विच इज 16 + 1 and that comes out to be 17। ऐसे ही बचे लास्ट वन इज द थर्ड इंटीजर। थर्ड इंटीजर इज x + 2 which is 16 + 2 that comes out to be 18। that means जो कंसेक्टिव इंटीजर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हैं 16 17 एंड 18। so this is our answer। now question number 7th। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 8। बच्चे मल्टीपल्स वाला क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था, वहाँ पे हमें 11 के मल्टीपल्स के साथ ये काम किया था। अब की बार हमें ये चीज़ 8 के साथ करनी है। तो अगर आप 8 का टेबल देखो तो उसके मल्टीपल्स यानी कि 8 × 0 इज़ 0, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। तो उन सब में जो डिफरेंस आता है बच्चे कंसेक्टिव नंबर्स में वो है 8 का। तो यानी कि अगर मैं 3 कंसेक्टिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ तो मुझे सबसे पहला जो मैं मल्टीपल लूँगा तो वो होगा x। लेट फर्स्ट मल्टीपल इज x। तो इसी तरह से बच्चे मेरा जो सेकंड मल्टीपल है वो बन जाएगा x + 8, क्योंकि बच्चे उसके मल्टीपल्स में 8 का ही डिफरेंस आएगा। एंड लास्ट वन इज जो कि थर्ड मल्टीपल होगा तो बच्चे 8 + 8 इज 16। तो मेरा ये बन गया बच्चे थर्ड मल्टीपल। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम कितना आ रहा है बच्चे हमारे पास? सम ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 8 8 8। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। तो ये नंबर बन गया बच्चे 3x एंड 16 + 8 इज 24। नाउ बच्चे 24 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो यहाँ पे मेरा नंबर आ जाएगा 888 - 24। आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 6
4। नाउ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये बच्चे डिवाइड हो जाएगा, तो टर्म्स जब कैंसिल होंगी तो हमारे पास आएगा 3 2 6 2 8 8। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब हम यहाँ से हमारे सारे मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। नाउ फर्स्ट मल्टीपल है हमारा x, तो मुझे x की वैल्यू आई है हमारी 288। नाउ सेकंड मल्टीपल इज x प्लस 8, तो मुझे 288 में जब हम 8 प्लस कर देंगे सो दिस वैल्यू विल बिकम 296। ऐसे ही थर्ड मल्टीपल विच इज x प्लस 16, तो फर्दर 296 में 8 ऐड कर लो या यहाँ पे 16 ऐड कर लो, सो दिस नंबर विल बिकम 304। So this is our final answer to the problem. Now question number 8. Question number 8 कहता है बच्चे 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, यानी कि छोटा पहले फिर बड़ा, and multiplied by 2, 3 and 4 respectively. Respectively वर्ड का मीनिंग है जो 2 है वो पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 सेकंड से और 4 थर्ड से, तो उनको ऐड करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो है 74 और हमें ये नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को लेट करते हैं। सबसे पहली बात उसने कहा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो मुझे लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, तो मुझे देन सेकंड इंटीजर क्या होगा, दैट विल बी x प्लस 1 एंड लास्ट में मुझे थर्ड इंटीजर हमारा होगा x प्लस 2। नाउ अब उसने कहा है कि वी हैव टू टेक देम इन ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर बच्चे, पहले छोटा फिर बड़ा और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि अगर हम फर्स्ट इंटीजर को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, किससे, 2 से, 2 इज मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट इंटीजर, देन इनको ऐड भी करना है साथ के साथ, और सेकंड इंटीजर को मल्टीप्लाई करें 3 से और थर्ड इंटीजर को मल्टीप्लाई करें 4 से, वी गेट द आंसर एज 74। सो नाउ अब बच्चे ये ब्रैकेट्स ओपन अप करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा प्रॉपर सिंपल फॉर्म में, दैट इज 2x प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस, बच्चे ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी लग रही है, देखो 3 इंटू एक्स 3 इंटू 1, ऐसे ही बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 इंटू एक्स इज 4x, 4 इंटू 2 इज 8, तो यहाँ पे x की टर्म्स एड अप हो जाएंगी आपस में, 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस 4 इज 9, तो यहाँ पे हमारे पास 9x आ गया है, और 3 प्लस 8 दैट कम्स आउट टू बी 11 एंड दैट इज इक्वल्स टू 74। सो नाउ 11 को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, 74 माइनस 11, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है बच्चे 63। सो नाउ x इधर रहेगा, 9 उधर जाके 63 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 63 9 के टेबल में आता है बच्चे, सो नाउ इट एट 7, तो इनकी कैंसिलेशन होकर हमारा x बन गया 7। सो नाउ अब हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है डेट इज x, जिसको हमने माना था उसकी वैल्यू आई है 7। नाउ सेकंड इंटीजर जिसको हमने माना था x प्लस 1, वो बन गया 7 प्लस 1 दैट कम्स आउट टू बी 8। थर्ड इंटीजर जिसको हमने माना था x प्लस 2, तो उसकी वैल्यू बन गई बच्चे 9। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन 9 बच्चा अगेन वही एजिज वाला क्वेश्चन है, पर अगर ध्यान से देखो तो ये रेशो में दे रखा है, बहुत ईजी है करना, इसलिए कह रहा है कि एजिज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन रेशो 5:7। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजिज विल बी, मुझे 4 साल बाद उनकी जो एजिज का सम होगा वो होगा 56 years। सो नाउ अभी पहले प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट एज को ही अज्यूम करेंगे, तो मुझे आप लिखोगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल की आज की एज है बच्चे
रेशो के हिसाब से वो बन जाएगी 5x. सो देन प्रेजेंट एज ऑफ हारून, that will come out to be 7x. So now after 4 years, अब पहले तो बच्चे 4 साल बाद की बात करेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. बच्चे आफ्टर 4 years, सबसे पहले राहुल की एज. राहुल की एज में बच्चे 4 ऐड अप हो जाएगा. ऐसे ही बच्चे हारून की एज में भी 4 ऐड हो जाएगा. बच्चे दोनों 4-4 साल अपनी एज बढ़ा चुके होंगे उस टाइम पे. ठीक है, सबकी एज 4-4 साल बढ़ जाएगी 4 साल बाद. सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों की एजेस का सम 56 आ रहा है. ठीक है, सो नाउ ऐड कर देते हैं फिर बच्चे 4 साल बाद की एज को. 7x + 4 दैट इज इक्वल्स टू 56. नाउ बच्चे लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स को, वेरिएबल्स को वेरिएबल में ऐड करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट में. तो 7 + 5 इज 12, 4 + 4 इज 8 एंड दैट कम्स आउट टू बी 56. अब बच्चे 8 को हम उस तरफ भेजेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 56 में से. सो नाउ इट कम्स आउट टू बी 48. नाउ x की वैल्यू बचे आएगी 48/12 और 48/12 के टेबल में बचे 4 पे आता है, तो x की वैल्यू आ गई 4. सो नाउ बचे अब हम उनकी एज बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं. तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल की प्रेजेंट एज हमें दे रखी है बच्चे, हमने एज्यूम की थी बच्चे 5x. तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 4, तो डेट मीन्स राहुल की एज है 20 ईयर्स. बच्चे यहाँ पे ईयर्स बहुत जरूरी है लिखना. प्रेजेंट एज ऑफ हारून जो कि आ रही है हमारे पास 7x, तो 7 × 4 इज 28 years. So this is our answer to problem number 9. Next is question number 10. Next question कहता है बच्चे, the number of boys and girls in a class are in ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. तो ये तो बड़ा इजी हो गया करना. अब इसको दो तरह से किया जा सकता है. बॉयज़ को 7x मान लीजिए, गर्ल्स को 5x मान लीजिए, और वो कह रहा है कि बॉयज़ की जो गिनती है बच्चे वो लड़कियों से 8 ज़्यादा है. ठीक है, तो अगर बच्चे आपने 7x और 5x माना है तो जब आप दोनों की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 8, क्योंकि लड़के 8 ज़्यादा हैं बच्चे लड़कियों से. ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर 8 आएगा. दूसरा तरीका है बच्चे, बॉयज़ को और गर्ल्स को इनकी वैल्यू को आप कुछ एज्यूम करो. जैसे कि गर्ल्स की वैल्यू कम है तो मैं उनको एज्यूम करूँगा x, तो लड़कों की वैल्यू हो जाएगी x + 8, क्योंकि वो 8 ज़्यादा है लड़कियों से. बाद में रेशो में करके उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो जैसे मर्जी आपकी चॉइस है, पर मैं फर्स्ट वाले मेथड से करूँगा क्योंकि वो मेथड बहुत ईजी है करना. तो मुझे लेट कर लेते हैं रेशो वाली मेथड से ही. लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इन a class, sorry, 7x. तो मुझे अब लड़कियों की गिनती कितनी हो गई फिर क्लास में? ये हो गई 5x. अब उन्होंने कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं अब, कि जो लड़कों की गिनती है बच्चे वो लड़कियों से 8 ज़्यादा है. तो यानी कि अगर मैं लड़कों में से लड़कियों की काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आंसर आएगा 8, क्योंकि वो उससे ज़्यादा है बच्चे लड़के. ठीक है, तो ये बन गया मेरा आंसर. तो बच्चे आप इनको बड़े आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं. सो 7 - 5 इज़ 2, साथ में बच्चे x आएगा, एंड x की वैल्यू जो हमारे पास बन गई बच्चे x 8/2, डेट कैंसिल होकर टर्म बन गई बच्चे x = 4. सो नाउ नंबर ऑफ बॉयज़, ये हमने माने थे 7x, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 with 4 एंड इट कम्स आउट टू बी 28. देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास, दैट इज 5x. तो मुझे 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 20. अभी हमारे से नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स की काउंट नहीं पूछी थी, हमसे पूछा गया था टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. तो मुझे हमारे पास जो टोटल स्ट्रेंथ है क्लास की वो बन गई नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स.
बच्चे इसमें होता है नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बच्चे 28 + 20, सो हमारा फाइनली आंसर आया बच्चे 48। क्लास में 48 स्टूडेंट्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th कहता है बच्चे भाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन भाईचुंग्स ग्रैंडफादर। जो भाईचुंग के फादर हैं बच्चे वो उसके ग्रैंडफादर से यानी कि उसके दादा से 26 साल छोटे हैं, और जो भाईचुंग है वो अपने फादर से 29 ईयर्स और छोटा है। तो बच्चे अब उनकी तीनों की एजेस का जो सम बनता है एंड में वो आता है 135 ईयर्स। तो हमें तीनों की एजेस निकालनी है। अब क्वेश्चन में सारा एकदम से स्टेटमेंट क्लियर है बच्चे, तो इसको बड़े आराम से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे छोटा है भाईचुंग, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट भाईचुंग्स एज इज एक्स। तो बच्चे इसके फादर की एज क्या हुई? इसके फादर की एज हुई बच्चे इससे, इसके फादर इससे 29 ईयर्स बड़े हैं बच्चे। देखो यहाँ लिख रखा है 29 ईयर्स ओल्डर देन भाईचुंग। तो बच्चे यानी कि इसके फादर इससे 29 ईयर्स बड़े हैं। और उसके बाद बच्चे इसके ग्रैंडफादर की एज की बात करते हैं, तो ऑब्वियस है ग्रैंडफादर सबसे ज़्यादा बड़े होंगे। तो ग्रैंडफादर जो है बच्चे वो उसके फादर से भी 26 ईयर्स बड़े हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रखी है कि भाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन हिज ग्रैंडफादर। तो बच्चे अगर वो उससे 26 छोटे हैं तो यानी कि उसके ग्रैंडफादर 26 बड़े हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि जो जो उसके फादर की एज है उसमें 26 ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास फाइनली ग्रैंडफादर की एज बन गई मेरे पास x + 26 + 29, इट कम्स आउट टू बी 55। तो बच्चे ये सारे ईयर्स हैं तो इनके साथ में ईयर्स जरूर लिखूंगा। ये सारी टर्म्स हमारी ईयर्स में हैं, इनके यूनिट्स जरूर लिखने हैं बच्चे साथ में। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर हम तीनों की एजेस को ऐड कर दें तो हमारे पास फाइनली क्या बनता है 135। तो चलिए अब तीनों की एजेस को हम ऐड कर देते हैं एंड इट कम्स आउट टू बी 135। सो नाउ ये तीनों x हैं तो इधर मेरा बन जाएगा बच्चे x 29 + 55, इट कम्स आउट टू बी 84। सो नाउ 3x इधर अकेला रह जाएगा बच्चे, तो 84 उधर चला जाएगा, तो 135 - 84 ये नंबर हमारे पास आता है बच्चे 51। सो x की वैल्यू बच्चे हमारे पास आ गई, दैट इज़ 51/3। ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी बच्चे, पहले जाएगा 1 पे फिर जाएगा 7 पे। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। सो नाउ अब हमारे पास तीनों की एज आ गई। तो बच्चे भाईचुंग्स एज, भाईचुंग्स की एज को हमने x माना था जो कि हमारे पास आ गई 17। तो बच्चे उसकी एज हो गई 17 ईयर्स। बच्चे उसके फादर्स एज, उसके फादर की एज है बच्चे x + 29। तो 17 में 29 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 46 ईयर्स। नेक्स्ट आते हैं बच्चे इनके ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर्स एज इज, ये है हमारे पास x + 55। सो 17 + 55 दैट कम्स आउट टू बी 72 ईयर्स। सो ये तीनों हमारे आंसर हैं इस प्रॉब्लम के। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन 12 कहता है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी। यानी कि देखिए यहाँ पे आप टेंसेस का ध्यान दो तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है विल बी। आज से 15 साल बाद जो रवि की एज होगी डैट विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। जो यानी कि रवि की आज जो एज है, आज से 15 साल बाद रवि की एज उससे 4 गुना हो जाएगी। तो हमें रवि की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कहा गया है सबसे पहले उसको लेट कर लो, लेट रवीज प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। तो आफ्टर 15 ईयर्स रवि की एज कितनी हो जाएगी? पंद्रह साल बाद रवि की एज में 15 ऐड हो जाएगा तो वो x + 15 ईयर्स का हो जाएगा। बट क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
जो हमारे पास स्टेटमेंट बनती है बच्चे वो है कि जो x+15 है आज से 15 साल बाद वो आज की एज का 4 टाइम्स होगा। तो मैं इसको बच्चे ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज 4 इंटू एक्स विच कम्स आउट टू बी 4x। सो नाउ अब हमारी टर्म बहुत सिंपल हो गई है। अब क्या करना है, इधर x है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, उसको इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 4x माइनस एक्स। तो ये सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आता है बच्चे 3x। सो नाउ 15/3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कैंसिलेशन हो जाएगी टर्म्स की। तो x की वैल्यू आ गई बच्चे मेरे पास 5 ईयर्स। तो जब आप चेक करके भी देख सकते हो, ये प्रेजेंट एज हम रवि की निकाल चुके हैं, रविज प्रेजेंट एज जिसको कि हमने x माना था वो आई है वैल्यू हमारी 5 ईयर्स। तो अब 5 ये है, आज से 15 सालों बाद बच्चे कितनी होगी बच्चे आफ्टर 15 ईयर्स। अगर हम चेक करके देखें, बच्चे ये सिर्फ मैं चेक कर रहा हूँ, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए। आफ्टर 15 ईयर्स तो बच्चे 5 में 15 को ऐड किया तो आंसर आया 20। तो अगर आप ऐसे चेक करके देखो, आज वो 5 का है तो 4 टाइम्स कर दो तब भी 20, तो यानी कि दोनों चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है a rational number is such that when we multiply it by 5/2, पहले हमने मल्टीप्लाई किया उस नंबर में 5/2, फिर उसमें ऐड किया क्या 2/3 टू द प्रोडक्ट, वी गेट -7/12। सो व्हाट इज द नंबर। तो बस ये तो बहुत सिंपल है, तो लेट द नंबर बी x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं अगर हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें 5/2, और जो भी हमारे पास आंसर आए उसमें हम ऐड कर दें 2/3, तो हमारे पास एंड में जो आंसर आएगा वो होगा 7/12। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड पे 2/3 ऐड हो रहा है तो उसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो वहाँ पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इधर मेरे पास नंबर बन जाएगा 5 इंटू एक्स इज 5x/2। इधर आ जाएगा बच्चे -7/12 -2/3। तब यहाँ पे एलसीएम लेंगे इन दोनों टर्म्स का, 12 और 3 का, तो ये बनेगा 12। तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। सो -7 -8। अब ये दोनों टर्म्स को हम डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं, तो -7 -8 इज -15/12। नाउ 5/2, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है, तो बच्चे ये दूसरी तरफ जाके हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल हमने बच्चे फर्स्ट एक्सरसाइज में, सबसे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में किया था इस क्लास 8 की। तो 2 ऊपर आ जाएगा बच्चे, 5 नीचे चला जाएगा। नाउ टर्म्स विल कैंसल आउट, सो 2 से कैंसिल होगा 1, तो नीचे आएगा बच्चे 6। 5 कैंसिल हो जाएगा 1 से और 15 की जगह आ जाएगा -15 है तो -3। सो नाउ अगेन बच्चे देखिए ध्यान से, -3 विल आल्सो कैंसिल आउट क्योंकि वजह 6 इसके टेबल पे आता है। सो अभी फाइनली हमारा जो ऊपर न्यूमरेटर आ रहा है बच्चे वो है -1 और दूसरी तरफ है 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया वी गेट -1, और नीचे है 2 और 1 तो मल्टीप्लाई करके आया -1/2। फाइनली आवर आंसर इज x इक्वल्स टू -1/2, सॉरी माइनस। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चे ये करेंसी वाला क्वेश्चन है हमारा, जैसा हमने पहले किया था वो डिनोमिनेशंस के निकालते थे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन बैंक एंड शी हैज़ अ करेंसी नोट्स of denominations ₹100, 50 and 10 respectively. The ratio of these notes is 2, 3 and 5. The total cash with the Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? एक टेबल बना लेते हैं ताकि थोड़ा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज़ करना क्या है इसमें। सबसे पहले अब जो रेशो दे रखी है उसी के हिसाब से हम लेट कर लेंगे। लेट ₹100 नोट्स आर 2x। बच्चे 100 रुपीज़ के नोट की वैल्यू 2x है, इसी तरह से ₹50 नोट्स कितने हो गए फिर 3x, एंड लास्ट इज
₹10 के नोट्स हो गए हमारे 5x। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x 3x एंड 5x। अब बच्चे हमें इनकी अमाउंट निकालनी है। अब ₹100 नोट की अमाउंट कितनी बनेगी? अब देखिए हमारे पास ₹100 के कितने नोट हैं बच्चे? 2x नोट है और कितनी उनकी वैल्यू कितनी होती है? 100। तो यानी कि हम 100 को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चे। तो हम उस नंबर को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए 100 के 5 नोट हैं, तो आप क्या करोगे? 100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास अमाउंट बन जाएगी टोटल 500। तो उसी तरह से जब मैं यहाँ पे 100 को 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी वैल्यू बन जाएगी 200x, ये भी रुपीज़ में। ऐसे ही 50 को 3 से किया तो बच्चे वैल्यू बन गई मेरी 150x। 10 को 5 से किया तो वैल्यू बन गई मेरी 50x। और ये सारे मिला के कितनी बन रही है? 4 लाख, जो क्वेश्चन में दे रखा है। सो नाउ अब बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि जो ₹100 के नोट्स की जो वैल्यू है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया उसके नंबर से। ऐसे ही 50 को मल्टीप्लाई किया मैंने उसके नंबर से और 10 को मल्टीप्लाई किया उसके नंबर से। नंबर बोल दो या क्वांटिटी बोल दीजिए। तो ये सारे मिला के मेरे पास बन गए टोटल पैसे 4 लाख। तो बस बन गई बात। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी रुपीज़ का सिंबल मैं हटा देता हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो बच्चे मेरे पास फर्स्ट में आ गया 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल्स टू 4 लाख। अब इनको ऐड कीजिए तो आपके पास आएगा 200 प्लस 150 इज़ 350 प्लस 50 इज़ 400, x बन जाएगा बच्चे इक्वल्स टू 4 लाख। सुनो, अब 400 बच्चे उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 400 से डिवाइड किया, पहले 2 जीरोस तो हम ऐसे ही डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद 4 के साथ ये 4000 बचा था, उसको इससे डिवाइड किया तो बच्चे मेरे पास आ गया 1000। सो मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है बच्चे डेट इज़ 1000। तो अब फटाफट वैल्यूज़ निकाल देते हैं सबकी। सो नाउ नंबर ऑफ कितने बचे 100 रुपीज़ के नोट? 2x, तो यानी कि 2 into 1000 विच कम्स आउट टू बी 2000। ऐसे बचे नोट्स ऑफ ₹50 50 के नोट्स हैं हमारे पास 3x, तो यानी कि 3 into 1000, ये बन गया बचे 3000। ऐसे लास्ट में नोट्स ऑफ ₹10 10 के बच्चे हमारे पास हैं 5x, तो डेट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 विद 1000। सो ये आ गया 5000। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। यही हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव टोटल ऑफ ₹300 coins इन डिनोमिनेशन ऑफ ₹1, 2 एंड 5। बच्चे 1, 2 और 5 के सिक्के हैं और अगर उनका मैं टोटल अमाउंट लगाऊं तो वो बनता है 300। अब आगे क्या कहता है? कहता है जो नंबर ऑफ ₹2 coins, जो ₹2 के मेरे पास सिक्के हैं, इज़ 3 times द नंबर ऑफ ₹5 coins। यानी कि जो 5 के कॉइन्स हैं उससे वो 3 गुना ज़्यादा हैं और मेरे पास टोटल सिक्के 160 हैं। तो बच्चे अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया था बच्चे, तो बस उसी तरह से हमें करना है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले 2 और 5 के बीच में एक रिलेशन दे रखा है बच्चे, उस रिलेशन को चला के हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सुनो, अब मेरे पास यानी कि 5 के सिक्के कम हैं तो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट ₹5 coins आर x। सुनो, अब 5 के x हैं तो मुझे ₹2 के कितने हो गए? 2 के कॉइन्स कितने हो गए बच्चे? 2 के कॉइन्स 5 से ज़्यादा हैं, 3 times, तो ये बन गए 3x। नाउ बच्चे अब एंड में स्टोरी बचती है कि ₹1 के कॉइन्स कितने होंगे। तो मैं ये चीज़ आपको यहाँ से समझाता हूँ। देखिए 2 के कॉइन्स मैंने मान लिए, सॉरी 5 के मैंने कॉइन्स मान लिए थे x और 2 के मान लिए थे 3x और मेरे पास टोटल कॉइन्स हैं 160।
तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के मेरा बनता है 4x। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं बच्चे तो बनता है 4x। तो यानी कि 1 के कितने सिक्के बचे मेरे पास? 160 माइनस टोटल में से वो कम कर दो। मान लीजिए इसकी एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। आपके पास 100 कॉइन्स है, मान लीजिए, ये एग्जांपल दे रहा हूं बच्चे, इसके साथ रिलेट करना है इसको। 100 कॉइन्स है टोटल आपके पास, उसमें से मैं कहूँ ₹5 के आपके पास 10 कॉइन्स हैं, ₹2 के आपके पास 40 कॉइन्स हैं, तो बाकी ₹1 के कितने कॉइन्स हुए फिर आपके पास? आप क्या करोगे बच्चे? 100 को इससे ऐड करोगे तो आएगा 50, टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका टोटल बचेगा 50। तो ये है बच्चे आंसर। इसी तरह से मैंने यहाँ पे किया बच्चे। टोटल आपको दे रखा आपकी बार कि हमारे पास टोटल 160 सिक्के हैं और 5 के x हैं, 2 के 3x हैं, तो इन दोनों का मिला के बना 4x। तो टोटल ज़्यादा होता है बच्चे, इसलिए मैंने 160 माइनस 4x लिखा है इसको। तो बच्चे ये कितने सिक्के हैं हमारे पास? 160 माइनस x माइनस 3x। एक्चुअल में तो ये ऐसे लिख सकते हैं, तो ये बन गया मेरा बच्चे 160 माइनस 4x। अब आती है वैल्यू इनकी अमाउंट की। बच्चे 1 को अगर मैं 160 माइनस 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एज इट रह जाएगी टर्म, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट 2 को अगर मैं 3x से करूंगा तो ये बन जाएगा 6x। तो बच्चे ये इनकी अमाउंट है। अब 5 को x से किया तो 5x। सो चलिए अब क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि मेरे पास 300 रुपये हैं इन सबको मिला के। तो चलिए अब 5 के कॉइन्स की वैल्यू है 5, तो 5 इंटू एक्स। 2 की वैल्यू है 2, तो उसको मल्टीप्लाई किया उसके नंबर से। 1 की वैल्यू 1 रहेगी बच्चे, उसको मल्टीप्लाई किया उसके नंबर से। तो सारे मिला के मेरे पास आए बच्चे 300। सुनाओ अब इसको मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो मुझे ये बन गया ये चीज़ 160 माइनस 4x इक्वल्स टू 300। अब सारी x की वैल्यू 6 प्लस 5 11 माइनस 4 इज 7x। ऐसे ही 160 इधर बचे ऐड हो रहा था, अकेला है, 160 ऐड हो रहा है, इसको उधर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा 300 माइनस 160। तो 300 में से 160 गए तो बचे 140। सो x इज इक्वल्स टू 140 बाई 7। सो मेरे पास फाइनल आंसर बन गया बच्चे 20। x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 20। तो ये साइड से मैं इरेज कर देता हूँ। तो अब हमारा फाइनल आंसर, तो हमारे पास ₹5 कॉइन्स हैं, x की वैल्यू आई है 20, यानी कि 20 कॉइन्स तो मेरे पास ₹5 के हैं। उसके बाद ₹2 कॉइन्स जिसको हमने माना है 3x, तो मुझे 3 इंटू 20 इज 60, ये हो गए 60। नाउ ₹1 कॉइन्स, ₹1 कॉइन्स आर 160 माइनस 4x। तो मुझे 160 माइनस 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 इज 80, 160 minus 80 is 80. So this is my 20, 60 and 80. This is our final answer. So now our last question of the exercise. इसमें क्या कह रहा है बच्चे कि the organizers of an essay competition decide that winner in the competition gets a prize of ₹100. कि जो भी इस competition को जीतेगा उसको तो हम देंगे ₹100 and participants who does not win get a prize of ₹25. उनको हम 25 रुपये दे देंगे जो नहीं जीते, उनको कंसोलेशन हो जाएगा। सो टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। तो उस पूरे कंपटीशन में ₹3000 बांटे गए। तो हमें फाइंड करना है वहाँ पे कितने विनर्स थे। अगर टोटल पार्टिसिपेंट 63 थे तो उनमें से कितने विनर्स थे। तो अभी क्वेश्चन करने से पहले एक मैं टेबल बना लेता हूँ मुझे। दिस इज द टेबल। So let number of winners are x। तो बच्चे अगर x मेरे पास विनर्स हैं तो जो अदर्स, जो नॉन विनर्स हैं वो कितने रह गए। नंबर ऑफ जो जीते ही नहीं बच्चे कंपटीशन, उनकी कितनी रह गई क्वांटिटी। तो बच्चे 63 में से टोटल मेरा 63 है, उसमें से मैं x को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बच्चे मेरे जो नॉन विनर्स हैं। अब देखिए विनर्स को अमाउंट दी गई ₹100, तो मेरी टोटल अमाउंट जो विनर्स को दी गई वो बन गई 100x। अब बच्चे 100 ₹100 के नोट
10 बच्चों को बांट दिए तो मतलब 1000 रुपीज़ बंट गए। तो आपने 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 1000। ऐसे ही बचे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ विनर्स आर x और उनको 100 रुपीज़ दिए तो मेरा टोटल अमाउंट बन गया 100x। ऐसे ही 25 63 माइनस x को दिया तो 25 को 63 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया मेरा 1575 और 25 से x को मल्टीप्लाई किया -25x। तो बच्चे मैं यहाँ पे सोल्यूशन पे आते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यही जो अमाउंट हमें बांटी गई है बच्चे, कितनी अमाउंट बांटी गई, पहले विनर्स को दी गई 100x और दूसरे बच्चों को दी गई ₹1575 माइनस 25x। टोटल कितनी थी, 3000 के बराबर थी ये। तो बच्चे अब यहाँ से हम ये रुपीज़ हटा देते हैं तो देखिए मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल्स टू 3000। सुनाओ अब 100 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर आया बचे 75x। ऐसे ही बचे अब 1575 राइट हैंड साइड चला जाएगा हमारा, तो वहाँ पे जाके जब ये सब्ट्रैक्ट होगा 3000 में से 1545 गए तो बना 1425 आएगा सब्ट्रैक्ट करके। अब यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये बचे डिवीजन में चला जाएगा तो दोनों की कैंसिलेशन हो जाएगी, दोनों को डिवाइड करके आप देख सकते हो आपका आंसर आएगा 19। सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ x। सो बचे टोटल विनर्स कितने हुए हमारे, हमें वही निकालना था, टोटल नंबर ऑफ विनर्स which are 19. So this is our answer. So यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 होती है ख़त्म। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और किसी भी तरह का कोई भी आपके पास सजेशन है, आप चाहते हो कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट की जाए तो वो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।